आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध और भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक जगन्नाथ रथ यात्रा की। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए आते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, महत्व, परंपराएं और इससे जुड़ी रोचक बातें। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी जगन्नाथ धाम की यात्रा करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा की। भगवान ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि समुद्र तट पर मिलने वाली दिव्य लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाए। कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी बढ़ई का रूप धारण करके मूर्तियां बनाने आए। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी न बन जाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद राजा अधीर हो गए और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी स्वरूप में पूजा जाना चाहते हैं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा इसी रूप में होती है। रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह उत्सव लगभग 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के गर्भगृह में सभी लोगों का प्रवेश संभव नहीं होता, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं ताकि हर व्यक्ति उनके दर्शन कर सके। ये यात्रा हमें समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश देती है। यहाँ जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता। रथ यात्रा की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। विशेष प्रकार की लकड़ियों से 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सैकड़ों कारीगर और शिल्पकार मिलकर इन रथों का निर्माण करते हैं। रथ निर्माण को भी एक धार्मिक कार्य माना जाता है। तीनों रथों का परिचय। 1. नंदीघोष रथ। ये भगवान जगन्नाथ का रथ है। ऊंचाई लगभग 45 फीट, 16 पहिए, लाल और पीले रंग का आवरण। ये तीनों रथों में सबसे बड़ा माना जाता है। 2. तालध्वज रथ। ये भगवान बलभद्र का रथ है। ऊंचाई लगभग 44 फीट, 14 पहिए, लाल और हरे रंग का आवरण। 3. दर्पदलन रथ। यह माता सुभद्रा का रथ है। ऊंचाई लगभग 43 फीट, 12 पहिए, लाल और काले रंग का आवरण। रथ यात्रा के दिन सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया जाता है। इसे पहंडी यात्रा कहा जाता है। भक्तगण जयकारे लगाते हैं, जय जगन्नाथ। ढोल नगाड़ों, शंख ध्वनि और भजन कीर्तन के बीच भगवान को रथों पर विराजमान किया जाता है। रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है छेरा पहरा। इस परंपरा में पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों के आसपास सफाई करते हैं। इसका संदेश है कि भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी भगवान के सेवक हैं। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने वाले भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जब हजारों लोग मिलकर रथ खींचते हैं तो पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। ये दृश्य अत्यंत भव्य और भावुक होता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के दौरान एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हेरा पंचमी कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ मौसी के घर चले जाते हैं, तब माता लक्ष्मी उन्हें खोजने निकलती हैं। ये परंपरा भगवान और माता लक्ष्मी के प्रेम और स्नेह का प्रतीक मानी जाती है। गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहने के बाद भगवान पुनः अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। वापसी की इस यात्रा को बोहदा यात्रा कहा जाता है। इस दौरान भी लाखों श्रद्धालु रथ खींचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। बोहदा यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। इसे सुनाबेशा कहा जाता है।
इस अवसर पर भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक दिखाई देता है। लाखों श्रद्धालु इस विशेष दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया भी अलग है और सबसे ऊपर रखा भोजन पहले पक जाता है। भक्त इस महाप्रसाद को भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी मान्यताएं। रथ यात्रा में शामिल होने से पुण्य प्राप्त होता है। रथ खींचने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रथ यात्रा मानवता और समानता का संदेश देती है। भगवान स्वयं भक्तों के द्वार तक आते हैं। विदेशों में भी रथ यात्रा। आज जगन्नाथ रथ यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रूस में भी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। अनेक धार्मिक संस्थाएं और भक्त मिलकर भगवान जगन्नाथ का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं हैं। वे सबके हैं। जिस प्रकार भगवान मंदिर से निकलकर लोगों के बीच आते हैं, उसी प्रकार हमें भी समाज में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखना चाहिए। यह उत्सव हमें भाईचारे, एकता और मानवता की सीख देता है।